मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार साथियों, तो ये भर्ती निकली है स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से। रिक्रूटमेंट फॉर 5000 यानी 5000 एनएम की, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकली हुई है। प्लीज व्यू वैकेंसी डिटेल एट www.upnrhm.gov.in। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और 10/9/2021 का ये एडवर्टीजमेंट है, रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट फॉर वैकेंसीज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें पदों की बात की जाए तो एनएम के 5000 पद हैं और सैलरी है 12,128 रुपये। और ये सभी उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ हर जगह के लिए निकली हुई है वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं आपके और वहाँ सबके लगे निकली है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। तो क्या है, द नेशनल हेल्थ मिशन NHM सीक्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिजिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर विच इज अकाउंटेबल। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बाकी जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको हिंदी में बताता चलूँगा, आप किसी प्रकार से परेशान मत होइएगा। एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिव to the need to people resulting in the reduction of child and maternal death and well as population stabilization, gender and demographic balance. NHM UP is seeking application from eligible candidate for 5000 एनएम कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी। तो ये 5000 एनएम की जो वैकेंसी हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर हैं। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम NHM यूपी, जो कि NHM उत्तर प्रदेश द्वारा निकाली गई हैं। इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, और क्या कहा गया है कि इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव 2 ईयर सर्टिफाइड डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग, जिन्होंने 2 साल का सर्टिफाइड डिप्लोमा किया हो ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ यानी कि एनएम का, और बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, अप्रूव्ड बाई नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि नर्सिंग काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मान्यता प्राप्त हो, एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, एज लेस देन 40 ईयर और 40 वर्ष से कम हो कैंडिडेट। एट द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 10/9/2021 को ये एडवर्टीजमेंट निकला है। तो आप अपनी एज में ये माइनस करके देख लीजिए, यदि आप 40 वर्ष से कम हैं तो आप इसमें, और आपकी एज जो है 10/9/2021 को, यदि आप 40 वर्ष से कम हैं, आपने एनएम का डिप्लोमा कर रखा है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने एनएम का डिप्लोमा किया है 2 साल का, और आप रजिस्टर्ड हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल में, तो आप इसमें भर सकते हैं। पोजीशन नेम क्या रहेगा? एनएम का पद है, पोजीशन कोड है NMMH यानी मैटरनल हेल्थ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 5000 हैं। होनोरिया इन INR/PM, और पर मंथ आपको सैलरी क्या मिलेगी? 12,128 रुपये। डिस्ट्रिक्ट ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट इन यूपी के सभी 75 जिलों के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। तो क्या है, ऑनलाइन सबमिशन इन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम September 15, 2021 एट 12 AM, और इसमें फॉर्म भरने की शुरुआत सितंबर 15, 2021 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट
ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सितंबर 30 2021 और सितंबर 30 2021 को 11:59 पे लास्ट डेट है इसकी। तो यानी कि 15 से लेके 30 15 दिन का इसमें समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू NHM वेबसाइट। तो इसमें क्या है कि ओनली ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, NHM वेबसाइट ओनली फ्रॉम 15 सितंबर 2021 एंड वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की है वो आपको मिलेगी। कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ST, SC, OBC must submit the caste certificate along with permanent residential proof in the prescribed format issued by competent authority. Candidate having domicile of other state will be treated under unreserved category। तो इसमें क्या है, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ मिलेगा, और यदि आप SC, ST, OBC में आते हैं तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित छूट है रिजर्वेशन की वो मिलेगी। तो उसके लिए आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे आपको छूट मिलेगी। द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये भर्ती जो है शुद्ध संविदा पे रखी जाएगी 1 वर्ष के लिए। रिन्यूएबल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, और संतोषजनक आपका कार्य रहेगा तो रिन्यूअल किया जाएगा। एज पर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल मिलने पर आपका संतोषजनक कार्य होगा तो आपको आगे संविदा आपकी बढ़ा दी जाएगी। एनी क्लेम फॉर एब्सॉर्प्शन इन द रेगुलर पोजीशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड इन फ्यूचर। आप भविष्य में किसी अस्थाई अस्थाई पदों पर आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कि हमें परमानेंट किया जाए, इन चीज़ों के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। इफ एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यदि किसी स्थिति में भर्ती के इट इज़ फाउंड द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप दी गई जो योग्यता है वो आप पूरी नहीं करते हैं, आप पास योग्यता नहीं है, तो ही सी हैज फर्निश्ड इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन, यदि आपने कोई तथ्य छिपाया है या झूठ बोला है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट और हैज सप्रेस्ड एनी मटेरियल फैक्ट, हिज हर कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसिल, तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द सोसाइटी इन एनी मैटर relating to the recruitment at any stage of recruitment process will be final and binding up on the candidate। तो यदि आपने कोई तथ्य छिपाया है या झूठ बोला है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया। प्लीज नोट द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट शैल बी टेकन एज रेफरेंस डेट फॉर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस एज क्वालिफिकेशन ET। जिस तारीख में ये एडवर्टीजमेंट निकला है उस तारीख में आपकी उम्र क्या है, अनुभव कितना है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वही मान्य होगी। द पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल, और ये पद नॉन ट्रांसफरेबल हैं। एंड फॉर अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ओनली, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी द्वारा रखे जाएंगे। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आर हेयर बाई कॉल्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। द फील्ड एप्लीकेशन विल बी transferred to the respective district health society further selection on merit basis. After selection, the candidate will be appointed by the respective district health society and will be the employee of the district health society। और इसका जो सिलेक्शन होगा
वो आपका द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी द्वारा आप रखे जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी फर्दर सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस, और मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सोसाइटी रिजर्व द राइट, सोसाइटी को अधिकार रहेगा संस्था को कैंसिल एनी और ऑल पोजीशन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन में वेरली एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब संस्था कभी भी जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं बढ़ा और घटा सकती है। फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज डायल 104, और कोई भी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन यानी कि इस भर्ती से संबंधित 104 पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। प्लीज़ विजिट NHM UP वेबसाइट upnrhm.gov टाइम टू टाइम फॉर डिटेल एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। समय समय पर जो UP NHM की वेबसाइट है उसमें अपडेट डाला जाएगा और आप उसको वॉच करते रहें। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि 5000 पद ANM के निकले हैं, वो भी उत्तर प्रदेश NHM से। आप लोग तैयारी करिए और आपके शुभकामना आपको हमारे चैनल की तरफ से कि जो बेरोजगार हैं उनका सिलेक्शन हो, आपकी मेहनत सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ग्रुप में शेयर करें जिससे लोगों को वीडियो का लाभ मिल सके। आप भी दूसरों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।